सभी आज एक सत्संग सभा में विराजमान हैं। अभी आपको साध्वी शील दीदी ने बड़े सुंदर शब्दों से अमृत वर्षा करते हुए शांति से सत्संग सुनाया और ये बहुत अच्छा लगा कि आप शांत होकर बैठकर श्रवण करते रहे, क्योंकि परमात्मा के द्वार में सबसे पहला है कि परमात्मा को समर्पित कर दो, अर्थात मोहब्बत में जो लाजिम है जो कुछ हो फिदा कर दे, और मोहब्बत में जो ताकत है बंदे से खुदा कर दे। एक दफा समर्पित हो जाओ, अपनी वृत्तियों को एकाग्र कर लो, फोन बंद कर लो और परमात्मा के लिए बैठ जाओ, उससे मोहब्बत करने के लिए। तो जो आनंद आएगा तो आप महसूस करेंगे जीवन में प्रथम बार जब कभी कभी ऐसा आनंद आता है। यहाँ भी हमारे बुजुर्ग बैठे हैं जिन्होंने महाराज रामपुरी जी के दर्शन किए, महाराज लीलापुरी जी के दर्शन किए, क्योंकि उनका नाम लिए बिना हम जिस गांव में बैठे हैं और वो प्रोग्राम भी अधूरा महसूस होता है। महाराज सुखानंद जी महाराज, ऐसे कई संत हुए जो इस गांव ने यहाँ से दिए, और इस गांव में जिन्होंने बहुत कुछ किया। तो ये गांव साधारण गांव नहीं है, शाबला भक्तों का गांव कहलाता है। और अध्यात्म पर चर्चा करते हुए मुझे दो चार जगह से आवाज आई थी कि कभी यहाँ पर माता निर्मला देवी जी भी बहुत अच्छे, जिनका प्रचार होता था, कुंडलनी जागरण के ऊपर जिनकी चर्चा होती थी, कि आज आप थोड़ा सा कुंडलनी के बारे में बताओ। मैं तो एक छोटा सा महात्मा हूँ, बड़े बड़े संतों ने इस पर बहुत कुछ कहा है, लेकिन फिर भी मैं जितना गुरु जनों से मिला है, संतों की कृपा से मिला है, अध्यात्म में नजदीक जाने से मिला है, मैं प्रयास करूंगा कि थोड़ा बहुत उस विषय में आपको बता पाऊं। तो चर्चा का विषय होता है जो आजकल प्रचलित है, परमात्मा कैसा है। शॉर्ट में बताता जाऊंगा, परमात्मा ज्योति स्वरूप है, वो सभी जगह व्यापक है, दो रूप से। जैसे सूर्य सब जगह व्यापक है, एक तो प्रकाश रूप में, दूसरा प्रतिबिंब के रूप में। ऐसे ही परमात्मा परा प्रकृति के रूप में, अपरा प्रकृति के रूप में, सब जगह कण कण में व्यापक है। परा प्रकृति जो भगवान कृष्ण ने कहा है, अगर आप भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मान पाए तो जीवन में कुछ भी नहीं समझ पाए। जितने महापुरुष हुए हैं सब ने भगवान कृष्ण को लिया है। क्यों? कि एक ऐसे अवतार थे परमात्मा के जिनमें 16 कला संपूर्ण थी, ऐसे अवतार जिन्होंने हर विषय पर प्रकाश डाला है। तो ऐसी परमात्मा ज्योति स्वरूप है, सब जगह व्यापक है, कण कण में व्यापक है। कैसे जैसे सूर्य का प्रतिबिंब मटके में पड़ता है, ऐसे परमात्मा का प्रतिबिंब हमारे अंतःकरण में पड़ता है, जो हमारे अंतःकरण में साक्षी रूप में आत्मा रहती है। और अंतःकरण के अंदर जब प्रकाश पड़ता है तो जो अंतःकरण है ये जीव कहलाता है, प्राणों को लेकर। तो अंतःकरण में जो चेतन है, प्रतिबिंब है, इसको जीव साक्षी बोलते हैं। और बाहर जो परमात्मा है, ज्योति स्वरूप है, अंतरिक्ष में है, परम धाम में है, उसको क्या बोलते हैं? ईश्वर साक्षी। ये शास्त्र की भाषा है, क्योंकि वेदों का एक तो मंत्र भाग है, दूसरा ब्राह्मण भाग है। अभी शील ने जो हवन किया था उसमें जो मंत्रों का उच्चारण होता है वो मंत्र भाग में आता है, और जो ब्राह्मण भाग है उसमें उसकी सारी विधि बताई हुई है कि कैसे करना है, किस दिशा को मुख करके बैठना है। और जो वेद है ये किसी की धरोहर नहीं, इसको अपौरुषेय कहा जाता है। अपौरुषेय का मतलब होता है कि वेदों को किसी पुरुष ने नहीं लिखा, ये प्रगट हुए हैं। और प्रगट कैसे? अंदर अंतःकरण में प्रगट होते हैं, जहां आत्मा बैठी है, आत्मा को दर्शन होता है।
और दर्शन होने पर उस ज्ञान को आत्मा कहती है, जब अंदर कोई ज्ञान प्रकट होता है। इसीलिए विद जाने धातु से वेद शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है वेद विद्या। मतलब ये ऐसी विद्या, ऐसा ज्ञान है जो सब जगह व्यापक है। आप वेदों को कहीं से उठा लें। इसीलिए जो गरीबदास जी ने कहा वो भी वेद है, कबीर ने कहा वो भी वेद है, दादू साहब ने कहा वो भी वेद है, ऋषियों ने कहा वो भी वेद है। जिसने अपने अंदर बैठकर देखा और फिर उसको बाहर कह दिया, उसको वेद कहते हैं। थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा कि ये वेद, ये जो ज्ञान है, ये जब कुंडलनी जागरण हो जाती है, कुंडलनी कहो जब प्राण जागृत हो जाता है, प्राण कह दो उसको, और जब उसके अंदर से जागृत होती है, उसके जो संकल्प उठते हैं, परावाणी उठती है। क्योंकि हमारी 4 प्रकार की वाणी है, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। परावाणी नाभि से उठती है, पश्यंती हृदय में रहती है, जब वो कंठ में आ जाती है तो मध्यमा वाणी कहलाती है, जब वो मुख से हम उच्चारण कर देते हैं तो वही वाणी वैखरी वाणी कहलाती है। फिर आता है वेदों में जो शिक्षा आती है, क्योंकि वेद अंग हैं, जो 6 अंग हैं उसके, उसमें एक अंग है शिक्षा। शिक्षा का मतलब है आपने जो शब्दों का उच्चारण करना है, वो आपकी जीभ कहाँ कहाँ लगेगी, जो शब्दों का उच्चारण होगा। ये तालव्य है या दंती सा है, ये मूर्धना है, कहाँ से उच्चारण होता है, ये सारा शिक्षा पढ़ने से होता है। शिक्षा का मतलब कोई ज्ञान नहीं है, शिक्षा का मतलब है कहाँ से उच्चारण करना है, इसका पूरा ज्ञान है शिक्षा के अंदर, जो वेदों का अंग है। तो ऐसे ही जब हम परमात्मा की तरफ ये समझने चलते हैं कि परमात्मा ज्योतिष रूप है, परमात्मा सब जगह व्यापक है, परमात्मा का प्रतिबिंब अंतःकरण में पड़ता है। जैसे मटके में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब एक मटके को ही प्रकाश कर सकता है, एक मटके के अंदर ही प्रकाश कर सकता है, वो सारे ब्रह्मांड के अंदर प्रकाश नहीं कर सकता। ऐसे एक अंतःकरण के अंदर बैठी हुई आत्मा प्रतिबिंबित एक शरीर के अंदर प्रकाश कर सकती है, सारे ब्रह्मांडों के अंदर प्रकाश नहीं कर सकती। जैसे वो सूर्य सब ब्रह्मांडों सारे संसार में प्रकाश करता है, ऐसे जो वो परमात्मा है, ऊपर वाला है, वो सारे ब्रह्मांडों के अंदर प्रकाश करता है। और जो हमारे अंदर है, सिर्फ हमें बताएगा कि कहाँ खुजली हो गई, कहाँ दर्द होता है, कहीं किसी अंग में डिफेक्ट हो गया, कहीं हमारा अंग भारी लग रहा है, ये एक शरीर के अंदर ही बता सकता है, सब में नहीं। आपको पता है, जब ये विद्या जागृत होगा जाए तो आप परमात्मा बन सकते हैं। अभी आत्मा है तो परमात्मा आप सभी बन सकते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। और महात्माओं ने जो अनुभव करके कहा है, मैं उसकी बात कहता हूँ। पहचान ले अपने को तो इंसान खुदा है, जो जहर में है खाक मगर खाक नहीं है। तुम्हें लगता है हम मिट्टी के हैं, मिट्टी के नहीं हो, आप परमात्मा हो, लेकिन पहचानने के बिना माटी के हैं। जैसे महसूस करें कि आपका घर कहाँ है, आप घर में जाएं तो 1 सेकंड में आप वहां पहुंच गए ना, 1 सेकंड में आप अपने अपने घर में पहुंच गए। कौन गया वहां? आपका मन। आप वृंदावन में भगवान के धाम में जो गए हुए हैं, आप वृंदावन जाएं तो 1 सेकंड में आप भगवान के धाम में चले गए, दर्शन कर रहे हैं। क्यों दर्शन कर सकते हैं ना, पहुंच कितनी देर में, 1 सेकंड में। आप जो बाहरले देशों में जाकर आए हैं, वहां आप ध्यान लगाएं तो 1 सेकंड के अंदर उसी जगह पहुंच जाएंगे जो जो जगह आपने देखी है। ये तब है जब तक आपको अज्ञान है, उसमें आप वर्तमान में नहीं गए, स्मृतियों से गए हैं, जो याददाश्त है आपके अंदर। लेकिन वर्तमान में जा सकते हैं जब परमात्मा प्रकट हो जाता है। जब ये जीव परमात्मा बन जाता है तो 1 सेकंड में वहां ऐसे ही पहुंच जाता है। इसीलिए जब भगवान शंकर ऊपर बैठे थे, पार्वती माता ने कहा मैं परीक्षा लेने जा रही हूँ, मैं तो परीक्षा लेके आऊंगी। तो भगवान ने बहुत रोका, शंकर भगवान ने, लेकिन माता नहीं मानी और परीक्षा लेने चली गई। और जाके परीक्षा लेके जब वापिस आ गई, शंकर भगवान ने कहा परीक्षा ले आई, तो उसने मौन स्वर में ही बोला नहीं लेकर आई। तो भगवान ने कहा ये झूठ बोली है, जब मेरे सामने कहकर गई है मैं परीक्षा लेने जा रही हूँ। तो भगवान कृष्ण